कैसे तेरी माया कैसा खेल रचाया, इस कलयुग में तूने ऐसा माया का भूत चढ़ाया। कैसे हैं मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्रभु सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हर वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे भाई वीडियो पहुंचे और आप समय पे देख पाएं। ठीक है, आज का विषय है वो है अवैध संबंध, जिसको बोल सकते हैं अवैध संबंध। इंग्लिश में एक वर्ड आता अफेयर्स, यानी अफेयर। पतन होने से पहले निवारण कर लो। भाई क्या हो रहा है समाज में? चाची भतीजे के संग, दामाद सास के संग, दामाद सास के संग, ठीक है, और दामाद और सास दोनों एक साथ, ससुर और बहू, अपनी कम उम्र और ज्यादा उम्र से संबंध, अदर कास्ट में, ये सब लीलाएं चल रही हैं, ये अवैध संबंध हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है, ठीक है, और हमें करना क्या है? तो इसलिए जो है आज इस विषय पे चर्चा होने जा रही है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सोशल मीडिया पे आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से मैं आज आपको बहुत सरल शब्दों में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं कि जो आज की डेट में लोग गलतियां कर रहे हैं। भाई अक्सर क्या होता है, जो मैंने देखा है वो ये है कि भाई लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, या लड़की अस्वस्थ हो गई, लड़का अस्वस्थ हो गया, घर में कोई दिक्कत परेशानी हो गई, काम धंधा रुक गया, ठीक है, शरीर स्वस्थ नहीं रह रहा है, या और कोई अचानक चोट चपेट लग गई, तब पंडित जी याद आए, तब एस्ट्रोलॉजर याद आया, तब जाके आपने कुंडली दिखाई। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका ये है, चालान कटने के बाद में अगर आपने सीट बेल्ट लगाई है या हेलमेट बाद में पहना है, क्या ये तरीका सही है? अरे जो होगा देखा जाएगा, जो प्रभु ने रचा है। भैया प्रभु ने रचा है अच्छी वाली बात, लेकिन प्रभु का ही बताया गया ये ज्योतिष ज्ञान एक टॉर्च, एक रोशनी, एक प्रकाश है। तो इसलिए सभी जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रही है, सभी लोग अपने परिवार के जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, या जो विवाह योग होने वाले हैं, या अपने भी, सबकी कुंडली का प्रोडक्शन जरूर करवाएं और जो उनकी कुंडली में दोष होते हैं उनका निवारण, पूजन पाठ, दान जरूर करवाएं। क्योंकि अगर आपको जुखाम होता है और उससे पहले ही आपने जुखाम की दवा लेके अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो जुखाम ना होने के 100% चांसेस बन जाते हैं, ना होने के। लेकिन अगर आपको जुखाम होता है और आप बाहर कहीं गए और आप अस्वस्थ भी हो और आपने दवा नहीं ली है तो जुखाम होने के चांसेस वहां ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीजों को आप समझ लीजिएगा। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है कि भाई ऐसा कैसे होता है। देखिए पहले थोड़ा सा एक साइंटिफिक रीजन भी समझ लीजिएगा कि जैसे जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो जो पत्रिका में दिखाई पड़ते हैं वो हमारी बॉडी में भी वास करते हैं, हमारे शरीर में भी वास करते हैं। तो जब वो हार्मोन्स चेंज ओवर करते हैं, मनोस्थिति वैसी बनाते हैं, तभी व्यक्ति जो है गलत कदम उठाता है और गलत संगति में जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जैसे जो बॉडी के अंदर बुखार बढ़ा तो डॉक्टर ने क्या करा कि बुखार को खत्म करने की दवा दी गई। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रह हैं वो गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार पापक कर्म करने के लिए को प्रेरित कर रहे हैं। अगर उनसे जुड़ा हुआ हम दान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जब तप करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एनर्जी बदल जाती है और वो हमारे सपोर्ट में आ जाते हैं, फिर ऐसे कृत्य नहीं होते हैं। ठीक, एक कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे किसी महिला स्त्री की कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी, लगन चार्ट से बता रहा हूं मैं, सप्तम भाव का स्वामी जाके बैठ गया आपके किस भाव के अंदर, नवम भाव के अंदर, और नवम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठा है, अब वो पापक ग्रह से युक्त है,
ठीक है। और नवम भाव में जो सप्तम भाव को स्वामी बैठा है, उस स्वामी पे पापक ग्रह की दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वो स्त्री है उसका जो है, जैसे फ्रेंड सर्किल हो गया या उसकी जो बहन हो गई, तो जो बहन के जो पति होते हैं कहीं ना कहीं उनसे अवैध संबंध बनने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और अगर ऐसे में अगर पापक ग्रहों की महादशा या 12वें घर की महादशा अगर स्टार्टअप है, ठीक है, और वो कुंडली के फेवर में नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं उड़न छू लेके भाग जाने वाले योग भी बन जाते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। लगन चार्ट के चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो, यानी दाम्पत्य के भाव में बैठा हो, और अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के अंदर जहां बैठा हो पापक ग्रह से भ्रष्ट हो, सप्तम भाव भी पापक ग्रह से भ्रष्ट हो, और ऐसे में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश की महादशा अंतरदशा में, और अगर कहीं ये पापा ग्रहों की अंतरदशा पितृदशा चल रही, तो ऐसे में क्या होता है कि सास यानी मां समान स्त्री, बुजुर्ग स्त्री, दामाद और सास का अफेयर बनना और भागने के भी पूर्ण योग बन जाते हैं। ये बहुत छोटा सा उपाय है। अब मतलब छोटा उपाय नहीं, छोटा सा ये मैंने आपको उदाहरण बताया, और अगर इसमें जुड़े हुए उपाय कर दिए जाएं तो वो चीज अलग हो गई। जैसे कि मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ आपको, खेत से अनाज आता है ना, उसको हम तुरंत नहीं खाते, उसको फिर झाड़ा फटकारा साफ किया जाता है फिर खाते हैं भाई, ठीक है ना। तो अगर कुछ गलत है तो उसको सही किया जा सकता है। अदर कास्ट का योग, घर वाले बुरे लगना, एक छोटा सा योग बता रहा हूं आपको। लड़की की कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में जाकर स्थित हो जाए गोचर काल में, यानी चंद्र कुंडली से आप देख लीजिएगा, गोचर में स्थित हो जाए सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो लड़की के बाहर भागने के योग बन जाते हैं। और इसी में क्या होता है कि सप्तम भाव का स्वामी जो 12वें घर में बैठा उस पर पापा ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में क्या होता है कि लड़की हिंदू है, लड़का मुस्लिम हो गया, अदर कास्ट का हो गया, लड़की ब्राह्मण है, कुछ खाती पीती नहीं है, लेकिन वो उसको ऐसे से लव अफेयर हो गया कि जहां सब कुछ खाया पिया जाता है, सब धर्म परिवर्तन के योग बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी कड़ी चोट, मतलब जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसी स्थिति में ऐसे गोचर काल में अगर सप्तम भाव पे किसी प्रकार से मंगल या शनि, ठीक है, मंगल या शनि की दृष्टि पड़ेगा सप्तम भाव पे, तो माँ बाप खोज भी लेते हैं, लेकिन वो ही लेडी, वही स्त्री जो है, वो ही लड़की जो है कोर्ट कचहरी में खड़े होके माँ बाप की बहुत भयंकर तरीके से बेइज्जती करती है, उल्टा वो केस बना देती है, और कोर्ट कचहरी के कारण ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया गोचर काल में 12वें घर में वो बैठ गया, जैसे ही वो समय निकलता है, कुछ समय होने के बाद में व्यक्ति की बुद्धि सुधरती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मम्मी पापा जो उनके खास रिश्तेदार, उनको फोन किया जाता है, और उसके बाद में जो वो अदर कास्ट में, जिस भी अदर कास्ट में गई है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है फिर वो उसके हाथों से मैक्सिमम मरने का भी योग बन जाता है, मार दिए जाते हैं। ऐसे अभी आपने 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर कई केस सुने होंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या है, कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन 100 में से 1%। अगर इसी बीच में अगर कुंडली के मारक भाव जो होते हैं वहां से महादशा स्टार्ट होगी, तो जब तक उसकी बुद्धि सुधरती है, जब वो वापसी के लिए घर वालों को फोन करती है, तब तक उसका जो है निपटारा हो चुका होता है। एक और उदाहरण लेते हैं कि एक लड़की आई जॉब पे ऑफिस के अंदर, कुछ दिनों के बाद में बॉस से उसके अफेयर हो गए, और उसने क्या करा, पूरा बिजनेस तबाह कर दिया इस योग ने। उसने बच्चों को छोड़ दिया, घरवालों को छोड़ दिया, घरवालों को छोड़ दिया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर केतु, ठीक है, शुक्र की स्थिति बन जाए, और उस पे क्या है पापक ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो ये स्थिति बन जाती है। और उसमें अगर जब ये ऐसी स्थिति गोचर में बन रही है, और साथ ही साथ में क्या सप्तम भाव की महादशा या अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आ जाए, ठीक है, और सप्तम भाव पे गोचर में पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये योग मजबूत हो जाता है।
साथ ही साथ क्या सप्तम भाव का स्वामी क्या है कि अगर दसम घर में दसम भाव में बैठा है और दसम भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और जो दसम भाव में स्वामी बैठा है उसमें अगर 12वें भाव का स्वामी कोई बैठा हुआ है तो तब भी ये स्थिति बन जाती है। अब एक और योग लेते हैं छोटा सा। आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बुध बैठे हो और बुध पे पापक ग्रहों की दृष्टि हो और बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हो, ठीक है, 12वें भाव के स्वामी हो या अष्टम भाव के स्वामी हो, छठे भाव के स्वामी हो, ठीक है, या तीसरे भाव के स्वामी हो और बुध पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और पापक और बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये स्थिति बन जाती है कि कहने का तात्पर्य अपनी उम्र से कम बड़ में आपकी हो जाती है शादी या आप शादी कर लेते हैं, ठीक है, और वो आने वाले समय में क्या होता है कि वो तलाक की तरफ भी स्थिति बन जाती है, कारण कुछ भी है बन जाती है। सप्तम भाव पे ऑलरेडी कोई पापक ग्रह बैठा हो और वहां पर शनि की दृष्टि पड़ जाए उस पापक ग्रह पे सप्तम भाव पे, तो अपनी उम्र से कम या अपनी उम्र से ज्यादा ऐसे में जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से मैंने आपको उदाहरण बताए, क्योंकि उस उदाहरण को अगर आप एक उदाहरण को भी बहुत बड़ा करोगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। यहाँ मेरा ये वीडियो आज का बनाने का जो मेन उद्देश्य है कि भाई जागरूक हो जाओ। एक लाइन की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, भाई जागरूक हो जाओ। जागरूक का मतलब सीधा सिद्धांत ये है कि भाई कहने का तात्पर्य अगर किसी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी बच्चे की कुंडली में, आपके परिवार की कुंडली में, तो उसका निवारण करवा लीजिएगा।